दोस्तों नमस्ते। और आप सब लोग कैसे? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो वेलकम बैक माय ब्लॉग ममता मंशवी ब्लॉग में। और मैं आपकी ममता आपको डेली ब्लॉग जो देती हूँ। और आशा मतलब मैं सोचती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, करवा चौथ है। बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। आज हम उन्हीं फेस्टिवल्स, त्योहारों के बारे में हम आपसे बातें करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि होली है जैसे कि त्यौहार। पहले तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होके लोग इन फेस्टिवल्स को मनाते थे, पर अब त्योहारों की वैल्यू ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जैसे होली है तो हम पहले होली कितनी एक्साइटमेंट के साथ मनाया करते थे। मतलब होली आने के एक महीने पहले लोग कलर्स लेके, रंगों के साथ जो भी मतलब आते थे। हम एक दूसरे के रिश्तेदार हो गए या दोस्त हो गए, जाते थे गले मिलके रंग लगा के उनको मनाते थे। लेकिन और अब तो मतलब एक दिन, वो जो होली का एक दिन होता है उसमें भी ऐसा लगता है कि होली जैसे कि लोग कोई मानता ही नहीं है। वो सुबह पहले तो सुबह से भी स्टार्ट हो जाती थी अभी थोड़े सालों पहले से। और अब तो देखने को मिला है, अब जो मैंने लास्ट एक्सपीरियंस किया, जो अभी लास्ट होली बीती है, उसमें तो ऐसा था कि होली का दिन है। अगर बच्चे सुबह होने के बाद होली का दिन स्टार्ट हो गया है और बच्चे अगर किसी के ऊपर पानी डाल देते हैं होली खेलने के लिए, तो मतलब चिड़चिड़ा जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बोलता है कि अरे क्यों, अभी क्या होली है, अभी से हमें क्यों भिगा दिया, ऐसे और वैसे। लेकिन ऐसा नहीं होता। होली तो पहले तो लोग इतना अच्छे से मनाते थे। और अगर बच्चे होली ना खेलें या बच्चे किसी फेस्टिवल को ना मनाएं तो उस फेस्टिवल, उस त्योहारों की वैल्यू क्या रह जाती है। लेकिन यहाँ तो आजकल ऐसा फेस्टिवल हो गया है कि एक ही दिन, जैसे होली है तो मनाई जाएगी। जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊँ कि 2 बजे स्टार्ट हुई और दोपहर की 4 बजे खत्म। बस इतनी होली सेलिब्रेट होती है। 2-4 घंटे, करीबन 2-4 घंटे होली चलती है बस। इससे ज़्यादा होली कोई नहीं खेलता। और अगर हम बात करें दिवाली की, तो दिवाली की बात करें तो दिवाली में ऐसा होता है कि दिवाली भी पहले सब एक महीने पहले से लोग साफ़ सफाई करते थे, घरों में सफ़ेदियाँ करते थे। और इतना इतना मतलब इतना खुशी का माहौल होता था ना दिवाली लगे हाथ, सफाई, सफ़ेदी और मिठाइयों। अरे यार, मिठाई मिलेगी दिवाली पर, इतनी सादा लोगों से मेल जोल मिलाव बढ़ता था। लोग एक दूसरे के यहाँ जाते थे, मिठाइयाँ एक दूसरे से लेना देना करते थे, मतलब उनको दिया और गले मिले, इतनी खुशी। और जैसे कि बहन बेटियाँ होती हैं तो उनके यहाँ तो ये देना लेना होता ही है। जैसे कि बहन बेटी उनको यहाँ तो 1 महीने पहले, 10-15 दिन पहले जाना होता है कि भैया बेटियों को मिठाई है, गिफ्ट्स होते हैं और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो बेटियों को पहुँचानी होती है। ये तो होता ही है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि त्योहार इतना अच्छा होता है ना। पूजा का दिन होता है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का दिन होता है। तो दिवाली में लोग अपनी पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं और 1 महीने पहले से, और थकते भी नहीं हैं। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है कि और त्योहार तो लोग सब मनाते ही हैं, लेकिन दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जो हर लोग ना, मतलब उन पर जितना होता है उसके अनुसार वो इतना खुशी से अपना मनाना चाहते हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। या ज़्यादा है किसी पे तो ज़्यादा तरीके से अपने घर को अच्छे से सजाता है, डेकोरेट करता है, चीज़ें लाता है अच्छी ताकि उनका घर और अच्छे से डेकोरेट हो और लक्ष्मी माता बहुत अच्छे से प्रसन्न हो। अगर कोई गरीब है, मिडिल क्लास है, वो अपनी हैसियत के अनुसार खुश करने की कोशिश करता है, लक्ष्मी जी को अच्छे से घर सजाने की कोशिश करता है। भैया जो जितना है अच्छे से सजाएं और भोग लगाएं उनका। तो एक ये वाला त्यौहार मुझे तो सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है दिवाली पे। अब तो खैर बहुत कम हो गया है। अब दिवाली भी जो महीनों पहले से स्टार्ट हो जाती थी, अब तो मुश्किल से 2-3 दिन का वही त्यौहार है। वो भी रौनक सिर्फ दिवाली पे लगती है। उसी दिन लोग अपने घरों में लड़ियाँ लगाते हैं बाहर रोशनी करने के लिए। और अभी साफ़ सफाई करना स्टार्ट होती है क्योंकि आजकल लोग इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है ना कि जितने ज़्यादा खर्चे हैं उतना ही ज़्यादा काम है।
तो काम के साथ साथ इंसान का वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इंसान काम में बिजी रह जाता है और किसी भी फेस्टिवल को मनाने, त्योहार को मनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो दिवाली वाले दिन भी लोग सुबह से स्टार्ट करते हैं सारा काम उठना, सफ़ेदी करना, सफाई करना, तो सब लोग सुबह ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। तो उसी दिन रात तक वो अपनी लड़ी लगाएंगे, सफाई करेंगे और अपने घर को सताएँगे और पूजा करके रात तक दिवाली ख़त्म। सुबह उठे फिर नॉर्मल लाइफ, अपने फिर काम पे लगो। हाँ पर हाँ, इंजॉय बहुत मिलता है, इंजॉयमेंट बहुत होता है और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। पर ये फिर भी है अभी पर, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है चीज़ों को लेके, तो लोग उतना क्या करें। जो एक महीने से पहले जो खुशी होती थी दिवाली के, लोग बाज़ार भी बहुत ज़्यादा सस्ते थे पहले, तो लोग एक महीने पहले से खरीदा। अब तो बस एक दिन 2 दिन की खरीदारी करी और अपने घर को डेकोरेट किया। फिर भी इंसान सोचता है हम भी मिडिल क्लास लोग हैं, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, नॉर्मल है, तो हम भी सोचते हैं भाई जितना बन सकता है हम भी अपने घर को सजाएं और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करें ताकि खूब खुशी दे, वो हमारे घर में रहे अच्छे से। और ऐसी दिवाली बनती है, बहुत खुशी मिलती है। और बात की जाए अगर हमारे रक्षाबंधन की, तो ये तो बेसिकली भाई बहन का त्यौहार होता है। ये तो लोग लड़कियों के घरों में अपना जो होता है देना होता है, सामान जो होता है रक्षाबंधन पे, घेवर है, मिठाइयाँ हैं और बाकी का सामान दिया जाता है, कपड़े वगैरह होते हैं, ये तो वो चाहते हैं। इसके साथ साथ जो खुशी होती है भाई बहन के त्यौहार की कि अरे भैया हमें तो गिफ्ट देगा, और हमें नए बहनों को ये होता है कि हमें नए नए कपड़े खरीदने होते हैं पहनने के लिए। तो ये खुशी के लिए हम एक महीने पहले से तैयारी करने पड़ते हैं। अरे यार बहन है तो बहन सोचते नए नए कपड़े खरीदें, उन्हें सिलवाएं, अपने अच्छे ज्वेलरी लें ताकि सज के भाई को राखी बांधे। और भाई सोचता है अब बहन को पैसे देने हैं, गिफ्ट देना है, तो उसकी तैयारी कैसे करें। छोटे बच्चे होते हैं तो उनके तो माँ बाप दे देते हैं क्योंकि वो तो दे नहीं पाएंगे, तो उनके भी हाथ माँ बाप को देना पड़ता है। और अगर बड़े बच्चे हैं, बड़े लड़के हैं, तो वो अपना कमाते हैं, तो कमाने के साथ साथ अपनी बहनों के लिए सेविंग भी करते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार, क्योंकि उनकी खुशी होती है कि भाई हाँ बहन को गिफ्ट देना है, तो वो अपनी सेविंग करके बहनों के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। तो ये होता है प्यार भाई बहनों का, जो वो गिफ्ट अपनी सेविंग से देते हैं उसे कहा जाता है बहन बहनों का प्यार। तो फिर भी ये अभी त्यौहार बने हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो पहले मनाए जाते थे उनके बिहाफ पे तो बहुत कम हो गया है, क्योंकि भाई बहन भी आजकल बहुत कम लोग हैं जो बहुत अब दिल से रिश्ता निभाया जाता है, वरना तो बस सब चीज़ें बस नाम की रह गई हैं। दिल से जो निभाने वाले रिश्ते हैं बहुत कम हो गए हैं, तो आजकल बस सब कुछ नाम पे है और पैसों पे है। तो चलिए, और बाकी के जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ त्योहारों में, इसके बाद आता है अपना भाई दूज, जो वही अगेन भाई बहन का त्यौहार होता है। तो भाई में भी उसमें भी हमारा क्या होता है कि बहनों को सजने संवरने का एक और मौका मिल जाता है और भाइयों को जेब खाली करने का मौका मिलता है कि चलो बहनों को खुशी मिलती है, भाइयों की जेब खाली की जाए। तो एक ही दिन होता है जब भाई बहनों के नखरे उठा लेता है, उनकी डिमांड पूरी कर देता है। और कई बार होता है कि लड़ाइयाँ नहीं करते हैं उनसे, क्योंकि वैसे तो पूरे दिन भाई बहन या कोई भी होते हैं तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन उस दिन एक स्पेशली एक दिन होता है जब भाई ना बहनों को थोड़ा सा पैम्पर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर लड़ाई भी होती है तो मम्मी पापा बोलते हैं, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं नहीं आज बहन भाई मतलब रक्षाबंधन तो आज भी तुम लड़ोगे, तो नहीं आज मत लड़ो। तो इसीलिए बहनों को भी भाई से थोड़ी सी छुट्टी मिल जाती है कि चलो आज भाई मुझे नहीं डांटे अगर बड़ा है तो, और अगर छोटा है तो बहन को ये होता है कि आज छोटा भाई है मेरा, आज तो इससे राखी बंधी, चलो नहीं डांट दिया। तो ये भाई बहन का होता है, टीका लगाया जाता है अच्छे से और उनकी नारियल वगैरह से गोद भरी जाती है। तो ये होता है भाई दूज का त्यौहार और अच्छा होता है। लेकिन मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मेरे तो भाई है नहीं, तो मैं तो ये इन्जॉय नहीं कर पाती। रक्षाबंधन और भाई दूज का ऐसा त्यौहार है जिसमें मेरा कुछ एन्जॉयमेंट होता ही नहीं है, बस मैं देख के खुश हो जाती हूँ। लेकिन हाँ मेरा एक सीक्रेट है जो मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने अपने गणेश जी, जो सब भगवान जी मानते हैं, मैंने अपने गणेश जी को भैया बना रखा है, तो मैं उनको गणेश भैया बोलती हूँ। मैं उन्हीं से अपना भाई का रिलेशन मानती हूँ। जब से मैंने मतलब सोच संभाला, मुझे समझ में आई है, तो मैं उन्हीं से रिश्ता बना के रखती हूँ। मेरे लिए वही मेरे भाई हैं, वही मेरे सब कुछ है, वही मेरे करने वाले हैं। मैंने अपनी लाइफ उनके ऊपर छोड़ दिया है, वही मेरे भैया। भाई दूज हो गया या रक्षाबंधन हो गया, मैं उन्हीं से अपने भाई का त्यौहार मनाती हूँ, उन्हीं के हाथ में राखी बांधती हूँ और भैया दूज उन्हीं के साथ मनाती हूँ। आप लोगों के लिए थोड़ा सा शायद फ़नी हो,
कि थोड़ा सा लगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ सब मानने के ऊपर है। मैं उनको भैया मानती हूँ और मैंने अपनी लाइफ की डोर उनके हाथ में सौंप रखी है। मैंने जब से वो संभाला उन्हें भैया बनाया, सारे जो रक्षाबंधन है भाई दूज मैं उनके साथ करती हूँ। तो और बाकी जाए करवा चौथ की, तो करवा चौथ एक सुहागन के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बाकी तो और जो हाँ सुहागन के साथ साथ जो जो अनमैरिड होती है वो भी अपने लिए व्रत रखना चाहती है, क्योंकि वो माना जाता है कि अगर अनमैरिड लड़कियां जो इस दिन फास्ट रखे दिल से, तो उनको भी एक अच्छा सुंदर योग्य वर मिल जाता है। तो हाँ होता है। गर्लफ्रेंड रखती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे टाइम आने तक वो उनके हस्बैंड बन जाए, ताकि और काफ़ी सारी लड़कियां भी रखती है, लेकिन कुछ नहीं मानती हैं। जैसा हो किस्मत में मिलता है। मैं बस सबकी सोच के अनुसार ये बातें कर रही हूँ आपको। मैं नहीं कह रही कि ऐसा होता ही होगा कि ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ अनमैरिड लेडीज़ भी लड़कियाँ रख लेती है, मतलब कि चलो कुछ जीवन में अच्छा मिले, अच्छा वर मिले। तो करवा चौथ का व्रत रखने से होता है, क्योंकि वो करवा चौथ की माता जो होती है वो जो दिल से व्रत रखता है उनके लिए कुछ भी करती है, प्रसन्न हो जाती है अगर वो तो सुहागन के लिए तो ये स्पेशल है ही। और जो पर उसके साथ साथ व्रत तो रखती है, पर जब वो तैयार होने का टाइम आता है तो हर लेडीज़ भूख प्यास भूल जाती है उस टाइम पे। तो वो खूब अच्छे से सस्ती संवारती है, मेकअप करती है, ताकि जिन अपने पति को लुभा सकें, अच्छे से दिखे, ताकि पति खुश हो जाए। क्योंकि जिनके लिए उन्होंने व्रत रखा है उनको खुश भी तो रखना पड़ेगा ना, कि अगर वो अच्छी लगेंगी तो पति देव भी खुश हो जाएंगे, ओह ये तो बहुत अच्छी लग रही है। तो जब वो आएंगे तो उन्हें बदले में गिफ्ट मिलेगा। यहाँ एक तो मेरी वाइफ ने व्रत रखा है, ऊपर से इतनी सुंदर लग रही है, तो उन्हें और अच्छे से गिफ्ट मिलता है। इस चक्कर में काफ़ी सारी लेडीज बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं और पार्लर में भी भीड़ बढ़ जाती है। तो ये भी एक काम का साधन बन चुका है कि अगर लेडीज़ तैयार ना हो तो पार्लर ना चले और पार्लर ना चले तो उनका काम कैसे चलेगा। तो तैयार होती हैं, हस्बैंड की जेब खाली होती है कि वाइफ को गिफ्ट देना पड़ता है, और एक महीने पहले से शॉपिंग करानी पड़ती है वाइफ को, क्योंकि वाइफ को एक ही दिन मिलता है ज़्यादातर सजने संवरने का। बाकी तो मौके होते ही है, लेकिन करवा चौथ भी ऐसा तो आ रहा है जो अपने हस्बैंड के लिए तैयार होती है, बहुत दिल से तैयार होती हैं, और साथ ही साथ अपने हस्बैंडों की जेब भी खाली करवा देती है। और पार्लर वाले का पैसा बनाने का तरीका मिल जाता है कि चलो हाँ। तो ये सब जो काम है हमारे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो पार्लर कैसे चलेंगे, और पार्लर नहीं चलेंगे तो लोग अपना पार्लर चलाएंगे कैसे। चलिए तो और बात नवरात्रि की जाए, ये माता के दिन होते हैं और हम इन 9 दिनों में बहुत ही श्रद्धा प्रेम भाव से व्रत रखते हैं 9 दिन। और इसमें अनाज तो नहीं खाते, बाकी हम आलू वगैरह होते हैं जो जो अन्न का सामान नहीं होता उनसे हम व्रत फास्ट रखते हैं अच्छे से, ताकि हम अपनी 9 देवियों को खुश रख सकें, जिनसे वो हमारे घर में खुशियाँ आ सके, उन्हें खुश रखें। तो 9 दिन अपना अच्छे से पूजा पाठ करके व्रत रखा जाता है। तो कलश स्थापना होती है पहले दिन पे, अच्छे से चौकी रखी जाती है, चौकी सजाई जाती है, एक अखंड जोत होता है वो जलाया जाता है, जो 9 दिन पूरा कंटिन्यू जलता रहता है। फिर जो लास्ट 9वीं का दिन होता है उसमें हम कन्या जमाते हैं, पूजा पाठ करके अच्छे से खाना होता है और 9 देवी को प्रसन्न किया जाता है। चलिए और बात करें अगर संक्रांत की, तो संक्रांत और सकट की तो संक्रांत में होता है मूंगफली वगैरह आती है, गज्जक होती है। तो एक तो ठंड का टाइम हो जाता है, मूंगफली जब आती है, तो सर्दियों में मूंगफली खाने का तो बहुत मज़ा आता है। मुझे मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है, मूंगफली खाने का मज़ा ही आता है। और गुड़ पट्टी होती है और गज्जक होती है तिल वाली, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा क्या क्या चीज़ों का नाम है सोचते ही इमेजिन करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी ठंड आने वाली है, उसके साथ साथ संक्रांत का त्यौहार भी आने वाला है। तो संक्रांत पे हम लोगों के ये सब चीज़ें होती हैं, और बहन बेटियों के साथ संक्रांत पहुँचाई होती है, मूंगफली पहुँचानी होती है, मूंगफली, गज्जक, तिलपट्टी, गुड़पट्टी, चावल और खिचड़ी वाली दाल, ये सब चीज़ें संक्रांत का, कपड़े वगैरह, पैसे, ये सब लड़कियों के बहन बेटियों के दिया जाता है। और इसके साथ साथ
खिचड़ी बनती है और मूंगफली गज्जक होती है भर भर के, ये मंच के दान में दिया जाता है, एक तो ये होता है। और ऊपर से जो मूंगफली गज्जक खाने को मिलती है वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो मतलब ठंड आते ही मूंगफलियाँ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन त्योहार पे जो मतलब हम मिलजुल के बैठ के अपने फैमिली के साथ जो इन्जॉय करते हैं वो एक अलग इन्जॉयमेंट मोमेंट अलग होता है। और इसके साथ सकट होती है, सकट के दिन हम तिल के लड्डू बनाते हैं। ओ माय गॉड, तिल के लड्डू होते हैं, तिल को अच्छे से कढ़ाई में भून के फिर उसमें गुड़ पीस के डालते हैं, फिर उसको हम बकरी बनाते हैं। बकरी बनाने के बाद उसकी गर्दन को अपने जो घर का बड़ा बेटा होता है उसके हाथ से कटवाते हैं गर्दन को, और अच्छे से उनकी पूजा करते हैं। और वो मिट्टी की बकरी बनाते हैं और तिल की भी बनाते हैं, तो बच्चे के हाथ से बकरी का गला कटवाते हैं, उनसे पूजा करते हैं। और जो हम लोग होते हैं हम उस मिट्टी की बकरी बना के अच्छे से उसे काट के पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, ताकि जिससे हमारे संकट जो होते हैं वो हर जाते हैं, उसे बोला जाता है सकट चोर। और तिल के लड्डू फिर उसी बकरी के जो मतलब हमने गर्दन लड़के के हाथ से कटवाई होती है वो तो हम उसी लड़के को दे देते हैं जिसने काटी है, वो तो वो खा लेता है। और बाकी का जो बचता है वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे तिल के लड्डू बनते हैं, वो खाने वो बहुत टेस्टी लगते हैं। वो बाकी को सब पूरी फैमिली के लिए प्रसाद होता है, तो वो सब लोग खाते हैं। और उसके बाद आता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को जैसे कि आप लोग जानते हैं, गणेश जी की मूर्ति घर में लाई जाती है, उन्हें अपने घर में रखा जाता है, प्रेम भाव से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाया जाता है, फिर उनका विसर्जन होता है 15 दिन बाद। तो इसमें भी एक अलग ही मज़ा है। और अभी अभी तो हाल में गई है गणेश जी का सब बहुत इंजॉय किया लोगों ने। और इसके साथ ही साथ हमारे बहुत ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो मेरी नॉलेज में बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं मनाए जाते। कुछ लोग होते हैं जो बिहार में मनाए जाते हैं, तीजा होते हैं, तीजा कुछ नाम का व्रत होता है, और कुछ छठ पूजा होती है। मुझे तो ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं है, क्योंकि छठ पूजा वगैरह हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती है इसलिए। पर हाँ, बेसिकली जहाँ मुझे तो थोड़ा बहुत पता है उसमें ये होता है कि छठ पूजा का व्रत जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से कठिन होता है, क्योंकि कहा जाता है शायद 1 या 2 दिन से पहले से वो व्रत रखते हैं, और जब तक वो सूरज उगते हुए सूरज को जलना चढ़ा दें उनका व्रत पूरा नहीं होता। मुझे इतना उस बारे में नहीं पता है, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आपको ना पता हो ना बात करनी चाहिए आपको। तो जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ बातें शेयर की। तो आपको मेरी ये सारी बातें जो मैंने आपसे की, जो हमने आपके साथ अपने त्योहारों का सीक्रेट शेयर किया, जो हमारे एंजॉयमेंट की हमने आपके साथ शेयर की, आपको कैसी लगी तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और मैंने जो अपना सरप्राइज़ दिया था मेरे हस्बैंड के साथ फिंगर बनाने का, जो मेरे हस्बैंड बाहर ही रहते थे, तो कल छुट्टी मिली थी तो हम दोनों ने मिलकर फिंगर बनाया था। तो आपको मेरे हस्बैंड की जोड़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको ऐसे ही डेली ब्लॉग देती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको डेली ब्लॉग देती रहूँ और मेरा आपसे कांटेक्ट कभी ना टूटे, कनेक्ट हमेशा आपसे रहूँ। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड टेक केयर।